मंडन नगर के राजा उदयभान सिंह शिव भक्ति में मगन रहते थे और शिवजी जी के आशीर्वाद से राजा का साम्राज्य काफी फल फूल रहा था। मगर राजा उदयभान सिंह की कोई भी संतान नहीं हो रही थी। जैसे ईश्वर ने अपनी नजर ही उनके ऊपर से हटा ली हो। इस तकलीफ की वजह से राजा चिड़चिड़े और गुस्सैले होते जा रहे थे। उनकी पत्नी रानी पद्मा भी अपने पति की यह चिंता देखकर दुख में डूबी रहने लगी और बीमार हो गई। एक दिन राजा ने अपने सेवकों से कहा, पद्मा की तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी है, तुम जाकर नगर की सबसे समझदार दाई को लेकर आओ। वह दोनों सेवक नगर में चले जाते हैं। राजा उदयभान भी अपने राजपुरोहित के पास जाता है। राजा जैसे ही राजपुरोहित को देखता है, उसके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। राजपुरोहित इतने बड़े राजा को अपने कदमों में देखकर थोड़ा अभिमानी महसूस करता है। वह सोचता है, अरे वाह, इतना बड़ा राजा मेरे कदमों में, इसका मतलब अब मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ। राजा रोते हुए राजपुरोहित से कहता है, पुरोहित जी, मेरा जीवन अंधकार में चल रहा है, न जाने मेरे शिव मुझसे क्यों रूठ गए हैं। समय बड़ा ही भारी हो गया है। यह सुनकर राजपुरोहित बोला, चिंता मत करिए महाराज, मैंने पहले से ही सब प्रबंध कर लिया है। बहुत जल्दी आपका अच्छा समय आने वाला है, मगर उसके लिए मुझे एक जरूरी काम करना होगा। पुरोहित राजा को दिलासा देकर भेज देता है और खुद शिवजी जी के मंदिर में जाकर पूजा करने लगता है। सेवक नगर के सबसे मांझी हुई दाई गंगा के यहाँ जाते हैं और उससे कहते हैं, चलो, रानी साहिबा की तबीयत खराब है, उनके पास जाना है। गंगा भी माँ बनने वाली थी, उसके गर्भ में बच्चा था, पर गंगा अपनी परवाह किए बिना रानी के पास जाती है। गंगा रानी को देखती है और राजा से कहती है, मैं सब समझ गई हूँ कि आखिर महारानी जी को क्या हुआ है। राजा उससे पूछता है, क्या हुआ गंगा, सब ठीक तो है ना? गंगा कहती है, महाराज, शिवजी जी की कृपा से महारानी पेट से हैं। बहुत जल्द आपके आंगन में नन्हे से बालक की किलकारियां गूंजने वाली हैं। यह सुनते ही राजा खुशी से झूम उठता है। रानी पद्मा भी होश में आ गई थी। वह भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और गंगा से कहती है, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? रानी की बात सुनकर गंगा मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ फेरती है और कहती है, रानी साहिबा, एक गरीब औरत के लिए उसके संतान ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझ जैसी गरीब की चिंता की, मेरे लिए वही बहुत है। यह कहकर गंगा वहाँ से चली जाती है। राजा रानी दोनों बहुत खुश थे। तभी राजपुरोहित आते हैं और उसे पता चलता है कि रानी गर्भवती है। वह सोचता है, वाह, यह सही मौका है अपना परचम लहराने का। वह राजा से कहता है, देखा महाराज, मैंने कहा था ना कि बहुत जल्दी शिवजी जी की कृपा आप पर होने वाली है। अब कुछ महीनों में इस महल में एक वीर योद्धा जन्म लेगा और वह आपका उत्तराधिकारी बनेगा। राजपुरोहित की यह बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है। वह राजपुरोहित से कहता है, पुरोहित जी, आज तक आपके पूर्वजों ने राजघराने का भविष्य संभाला है और अब आपके हाथ में हमारा भविष्य है। यह कहते हुए राजा पुरोहित के आगे झुकता है। पुरोहित इस वजह से पहले से अधिक घमंड महसूस करने लगता है। वह कहता है, महाराज, अब मुझे महापूजा करने बड़े मंदिर जाना होगा। आप नगर में घोषणा करवा दीजिए कि जब तक मेरी पूजा चलेगी कोई भी उस बड़े मंदिर में ना आए। राजा पुरोहित की बात मान लेते हैं और पुरोहित
शिवजी जी के बड़े मंदिर में पूजा करने चला जाता है। दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं और राजपुरोहित भगवान शिव की आराधना में लगा रहता है। राजा अपने पुत्र के पैदा होने की आस में दिन रात रानी का ध्यान रखने लगा। एक दिन पद्मा राजा से कहती है, महाराज, आप सिर्फ अपने बेटे के ख्यालों में खोए रहते हैं, मगर यदि बेटा नहीं बेटी हुई तो? यह सुनकर राजा क्रोध में आ गया और बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक लड़की हमारे वंश के लिए किसी काम की नहीं। तुम्हें मुझे बेटा ही देना होगा, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। पद्मा ये सुनकर सहम गई। उधर गंगा को भी बच्चा होने वाला था और वह दिन आया जब अचानक गंगा के पेट में दर्द शुरू हो गया। वह घर में एकदम अकेली थी। कुछ महीनों पहले उसके पति का देहांत हो गया था। वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है, हे शिव शंभु, मुझे शक्ति देना। अपने बच्चे के जन्म से पहले मैं एक बार आपकी पूजा करना चाहूंगी। मगर गंगा के पास कोई मंदिर नहीं था सिवाय उस बड़े शिव मंदिर के, जिस पर उस पुरोहित ने कब्जा किया हुआ था। गंगा दर्द में तड़पती मंदिर तक जाती है और पुरोहित से पूजा करने की भीख मांगती है, परंतु पुरोहित गंगा से चिल्लाकर कहता है, चली जा गंगा, तुझ जैसी तुच्छ औरत की मैं इस महापूजा में परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा, चली जा यहाँ से। और पुरोहित गंगा को धकेल देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। वह रोते हुए कहती है, हे शिव शंभु, साथ देना। फिर वो अपने घर वापस लौट जाती है। घर पहुंचकर गंगा अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाती है और भगवान शिव की आराधना करने लगती है। फिर उसके पेट में दर्द होता है और वो एक सुंदर से बालक को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के पश्चात गंगा बेहोश हो जाती है। बालक उसके बाजू में पड़ा हुआ रोने लगता है। उस समय कुछ सन्यासियों की मंडली गंगा के घर के सामने से गुजर रही होती है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वो रुक जाते हैं और गंगा के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। गंगा की हालत देखकर वे समझ जाते हैं कि इस समय गंगा को मदद की जरूरत है। एक साधु कमंडल से कुछ जल अपने हाथों में लेता है और गंगा के मुख पर जल की बूंदों का छिड़काव करता है। गंगा होश में आ जाती है। वह सन्यासी गंगा से कहता है, बेटी, तुम्हारी यह संतान साक्षात महादेव का प्रसाद है, इसलिए इस बच्चे का नाम शिवा ही होगा। गंगा सभी सन्यासियों को प्रणाम करती है और सन्यासी उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर रानी पद्मावती के पेट में भी दर्द शुरू होने लगता है, मगर नगर की बड़ी बड़ी दासियां और हकीम रानी की मदद नहीं कर पा रहे थे। एक दासी ने आकर राजा को बताया, महाराज, अगर जल्दी ही रानी का बच्चा बाहर नहीं आया तो गर्भ में जहर फैलने का डर है, इससे बच्चे और माँ दोनों मर सकते हैं। रानी की हालत की बात पूरे नगर में फैल गई थी और यह बात गंगा के कानों तक भी जाती है, मगर शिवा अभी बहुत छोटा था। गंगा अपने पड़ोसन काजल को शिवा का ध्यान रखने के लिए कहकर राजमहल की ओर चली जाती है। राजमहल पहुंचकर वो राजा से कहती है, महाराज, मैं रानी की मदद कर सकती हूँ। गंगा और बाकी दासियां रानी की मदद करने कमरे में जाती हैं और कुछ देर में कमरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। उसे सुनकर राजा उदयभान और पुरोहित दोनों खुश होते हैं। राज पुरोहित कहता है, देखना महाराज, बेटा ही है। मैंने राजवंश के लिए इतने महीनों तपस्या जो की है। गंगा कमरा खोलती है। गंगा के हाथ में पद्मा की संतान थी। राजा गंगा से कहता है, गंगा, इस वीरान राजमहल में आज तेरी वजह से
यह किलकारियां गूंज रही हैं। मांगो, क्या मांगना है? गंगा कहती है, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस माँ और संतान हमेशा ठीक रहें। यह कहते हुए गंगा बच्चे को राजा की गोद में थमा देती है। राजा बच्चे को गोद में लेकर कहता है, मेरा बहादुर शेर आया है। गंगा यह सुनकर कहती है, महाराज शेर नहीं, शेरनी पैदा हुई है। बेटी शब्द सुनते ही राजा तो ऐसे हो गया जैसे किसी ने उसके शरीर से प्राण निकाल लिए हों। पुरोहित भी ये सुनकर अपना मुंह छिपाने लगा। रानी पद्मा ने गंगा से कहा, बहन तुम्हारी भी तो संतान हुई है ना? गंगा कहती है, हाँ महारानी जी, मैंने अपने बेटे का नाम भी शिवा रखा है। यह सुनकर रानी कहती है, बहुत सुंदर नाम है बहन। गंगा वहाँ से चली जाती है। पद्मा राजा का उतरा हुआ चेहरा देखती है। राजा उदयभान पद्मा की गोद में अपनी बेटी वापस दे देता है और कहता है, इतने इंतजार के बाद संतान हुई भी तो वह भी लड़की। अब मेरा वंश कौन आगे बढ़ाएगा? यह सुनकर रानी पद्मा ने कहा, महाराज बेटा और बेटी में कैसा फर्क? आखिर यह हमारी औलाद है। एक बेटी भी अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखेगी, जैसे कि एक बेटा सीखता है। और जब उसका विवाह होगा तो सबसे ज्यादा बेटी बाप के कंधों पर ही सर रखकर रोती है। बेटी भी बेटे से कम नहीं होती है। पर राजा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। राजपुरोहित राजा से कहता है, महाराज न जाने यह अनर्थ कैसे हुआ, मेरी महापूजा कैसे विफल हो गई। मगर आप जरा दिमाग लगाइए, बेटी भी आपका शौर्य बढ़ाएगी, फायदा तो इसमें भी है। राजा पूछता है, कैसे पुरोहित जी? यदि आप किसी राजघराने में अपनी बेटी ब्याह देंगे तो आपका बल और मान दोनों बढ़ेंगे। राजा को पुरोहित की यह बात पसंद आती है और वह पद्मा के पास जाकर अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है और कहता है, तुमने सही कहा था पद्मा, ये हमारी बेटी है और इसका नाम होगा नंदिनी, राजकुमारी नंदिनी। पद्मा यह देखकर खुश होती है, मगर बेटी होने की वजह से पुरोहित के घमंड को ठेस पहुंची थी, इसलिए वे वहाँ से गुस्से में तमतमाता हुआ चला जाता है। वह सोचता है, आखिर मेरी पूजा अधूरी कैसे रह गई, जो रानी के बेटा नहीं बेटी हुई। हाँ, अब समझ आया, उस दिन वह तुझसी दाई गंगा आई थी, उसी ने मेरी पूजा को अशुद्ध कर दिया। गंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। उधर राजकुमारी नंदिनी की परवरिश में राजा ने कोई भी कमी नहीं रखी थी। उन्होंने बड़े ही शाही अंदाज में अपनी बेटी को बड़ा किया, मगर दूसरी ओर गंगा का बेटा शिवा तो बस अपने घर में दिन रात शिवजी जी की पूजा में ही मगन रहता था। लोग शिवा का बहुत सम्मान करने लगे थे। शिवा बिना शिवजी को भोग लगाए भोजन नहीं करता था। एक दिन शिवा को शिवजी जी के बड़े मंदिर के पास से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। गंगा और शिवा भी वहां जाते हैं। वे देखते हैं कि मंदिर के पास राजमहल का रथ खड़ा है और मंदिर के फर्श पर राजकुमारी नंदिनी बेहोश पड़ी है। आसपास राजकुमारी की सखियां भी खड़ी थी। शिवा ने पूछा, क्या हो रहा है भाई यहाँ? भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने बताया, भाई राजकुमारी को एक जहरीले सांप ने काट लिया है। अब तो इनका बचना नामुमकिन लग रहा है। और कुछ देर में राजपुरोहित वैद्य को लेकर वहां आ जाते हैं। नंदिनी का पूरा शरीर जहर फैलने की वजह से नीला पड़ चुका था। वैद्य राजकुमारी की नब्ज को देखकर कहते हैं, इनका बचना नामुमकिन लग रहा है। अब तो शिव शंभु ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। तभी शिवा बोलता है,
क्या मैं एक बार राजकुमारी को देख सकता हूँ? गंगा को वहाँ खड़ा देखकर राजपुरोहित कहता है, ओ, तो यह तेरा बेटा है? नहीं, एक दाई का बेटा राजकुमारी को कभी हाथ नहीं लगा सकता। गंगा का अपमान देखकर शिवा अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद राजा और रानी भी वहाँ आते हैं और नंदिनी की ऐसी हालत देखकर घबरा जाते हैं। पद्मा अपनी बेटी को मरता देख विलाप करने लगती है। तभी पास खड़े लोगों की भीड़ में से आवाज आती है, अरे, इसे तो केवल अपना शिवा ही ठीक कर सकता है। रानी पूछती है, शिवा? कौन शिवा? शिवा को बुलाइए, नंदिनी की हालत बहुत गंभीर है। वहाँ खड़ी एक महिला कहती है, शिवा अब यहाँ नहीं आएगा, उसने मदद करने के लिए कहा था, मगर राजपुरोहित जी ने उसे भला बुरा कहकर उसे नाराज कर दिया। राजा राजपुरोहित को घूर कर देखता है और सैनिकों से कहता है, राजकुमारी को उठाकर रथ में रखो, हम खुद शिवा के घर जाएंगे। राजपुरोहित कहता है, पर महाराज, वह तो दाई का बेटा है। तभी रानी कहती है, पुरोहित जी, बस अब आप चुप हो जाइए। पुरोहित अपना अपमान कराकर एक तरफ हो जाता है। पद्मा और राजा उदयभान शिवा के घर पहुँचते हैं। गंगा उन दोनों को अपने गरीब खाने में देखकर चौंक जाती है। रानी पद्मा गंगा के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर कहती है, बहन, मेरी बेटी को बचा लो, उसने तुम्हारे ही हाथों से जन्म लिया था। गंगा राजकुमारी को बिस्तर पर लिटा देती है और शिवा उसके बगल में बैठकर मंत्र जाप करने लगता है। पुरोहित और बाकी लोग भी यह सब देख रहे थे। गंगा कहती है, महारानी जी, मेरे बेटे पर शिवजी जी की असीम कृपा है, आप चिंता ना करें, राजकुमारी जरूर ठीक हो जाएंगी। और जैसे ही शिवा मंत्र जाप करता है, वही विषैला नाग आता है जिसने नंदिनी को मंदिर में काटा था। शिवा दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करता है और वह सांप नंदिनी के शरीर से सारा जहर चूस लेता है। फिर वो सांप वापस लौट जाता है। राजकुमारी नंदिनी आंखें खोलकर उठ बैठती है। यह देखकर सब लोग खुश होते हैं। पद्मा गंगा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, मांगो बहन, जो चाहे मांग लो। एक बार तुमने नंदिनी को जन्म दिया था और आज तुम्हारे बेटे ने उसे दूसरा जन्म दिया है। गंगा कहती है, नहीं महारानी जी, शिवा शिवजी जी का भक्त है और शिव भक्त किसी पर कोई एहसान नहीं करता। आप राजकुमारी का ध्यान रखना। पुरोहित खड़ा खड़ा गंगा और शिवा को घूर रहा था। राजा और रानी पद्मा नंदिनी को ले जाने लगते हैं। तभी नंदिनी धुंधली आंखों से शिवा का चेहरा देखती है और धीमी आवाज में कहती है, शिवा, अब दिन बीतने लगे थे, मगर गंगा के मन में दबी एक चिंता उसे सताने लगी थी। एक दिन वे शिवा से कहती है, बेटा शिवा, अगर मैं कहूँ कि मेरी एक अधूरी इच्छा तुझे पूरी करनी है, तो क्या तू मेरी बात मानेगा? शिवा ने कहा, हाँ माँ, बोलो ना। गंगा ने कहा, बोलूंगी, समय आने पर जरूर बोलूंगी। उधर नंदिनी उसी दिन के बारे में सोच रही थी। नंदिनी अक्सर अपनी सखियों से पूछती, क्यों रे पुष्पा, तुमने उस शिवा को देखा था क्या, जिसने मुझे जीवन दान दिया था? पुष्पा बोली, नहीं, हमें तो उस राजपुरोहित ने अंदर जाने ही नहीं दिया। क्यों, तूने भी नहीं देखा क्या उसे? नंदिनी बोली, नहीं, मैं तो बेहोश थी, बस थोड़ा सा चेहरा याद है। यह पुरोहित भी ना सौतन की तरह मेरे जीवन के पीछे पड़ा है। राजपुरोहित राजा उदयभान के पास जाता है और कहता है, महाराज, राजकुमारी 21 बरस की होने को है और उनके कुंडली के दोष के अनुसार अगर उनकी शादी कुछ दिनों में नहीं की तो उनके संपूर्ण जीवन में
फिर उनकी शादी का योग बिल्कुल भी नहीं है। राजा ये सुनकर कहने लगा, ये आप क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी, मगर इतनी जल्दी शादी कैसे संभव है? महाराज, सबसे बड़ी और ताकतवर रियासत डूंगरगढ़ रियासत के राजा ने हमारी राजकुमारी के लिए अपने बेटे युवराज विक्रम सिंह का रिश्ता भेजा है। यह सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, ठीक है, हमें ये रिश्ता पसंद है, मगर यह बात आप किसी से ना कहना। राजा और पुरोहित रानी पद्मा और नंदिनी को बिना बताए डूंगरगढ़ के राजा के पास चले जाते हैं। वहाँ उनका बेटा विक्रम सिंह भी था, जिसे देखकर राजा उदयभान को झटका लगता है। विक्रम सिंह एक बददिमाग और पागल लड़का था। विक्रम सिंह कद काठी से ठीक लगता था, मगर उसकी बुद्धि 5 साल के बच्चे के जैसी थी। उसने राजा उदयभान को धक्का मारा और तालियां बजाकर जोर जोर से हंसने लगा। तभी राजा पुरोहित को बगल में लेकर गया और कहने लगा, पुरोहित जी, यह तो एक पागल लड़का है, इसके साथ मेरी बेटी का विवाह कैसे संभव है? पुरोहित ने कहा, महाराज, पागल नहीं है, थोड़ा सा नासमझ है, समय के साथ इसमें बुद्धि आ जाएगी। मैं इसके लिए आज से यज्ञ करूँगा और फिर आप ये देखिए, इसके साथ रिश्ता जोड़ने से आपके पास कितनी ताकत आ जाएगी और राजकुमारी को तो बस महारानी की तरह राज करना है। लड़के से क्या मतलब? महाराज, आप अपना बल और शौर्य देखिए, और बेटियां तो वैसे भी पराये धन होती हैं, मगर आपकी बेटी तो पराई होकर भी आपको कितना धन और ताकत देगी। राजपुरोहित की बातों में आकर लालच में राजा अपनी बेटी नंदिनी और पागल विक्रम सिंह का रिश्ता तय कर देता है और वापस अपने महल लौट आता है। रानी पद्मा को पूरी बात बताते हुए कहता है, रानी पद्मा, कल नंदिनी की शादी है और शादी यहाँ नहीं बल्कि नगर के बाहर वाले मंदिर में होगी और यह मेरा अंतिम फैसला है। रानी पद्मा यह सुनकर कहती है, क्या एक पागल के साथ मेरी बेटी की शादी? और महाराज, आपको क्या लगता है नंदिनी इसके लिए हाँ कर देगी? नहीं स्वामी, वह आपका ही खून है, एकदम जिद्दी। नंदिनी इसके लिए कभी नहीं मानेगी। राजा कहता है, पद्मा, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बस तुम उसे तैयार कर उस बड़े मंदिर तक ले आना। रानी कहती है, महाराज, मैं आपकी बात कभी नहीं टालूंगी, पर इतना जरूर कहूंगी कि आप अपनी बेटी को अंधे कुएं में धकेल रहे हैं। उधर नंदिनी इस बात से बेखबर शिवा के धुंधले ख्यालों में खोई हुई थी। अगले दिन बहाने से पद्मा अपनी बेटी को दुल्हन की तरह तैयार करती है। नंदिनी पद्मा से पूछती है, माँ, आप मुझे इस तरह से क्यों तैयार कर रही हो? बेटी, तेरी कुंडली में दोष है, इसलिए आज हम बड़े मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं। नंदिनी तैयार हो जाती है और पद्मा उसे लेकर मंदिर के लिए निकलती है। उधर राजा और पुरोहित विवाह कैसे करेंगे इस चिंता में थे। पुरोहित राजा से कहता है, महाराज, यह काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तभी पुरोहित अपने 2 चेलों को आदेश देता है, सुनो, दक्षिण दिशा में जो भी नौजवान लड़का दिखाई दे उसे उठाकर ले आओ। हम नंदिनी के सामने विक्रम सिंह को नहीं लाएंगे। राजपुरोहित ने डूंगरगढ़ के राजा से पूरी योजना पहले ही तैयार कर ली थी। सैनिक दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं। इधर शिवा मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा होता है कि राजा के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और उसके दोनों हाथ बांध देते हैं। शिवा उनसे पूछता है, कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों पकड़ रखा है? वो सैनिक शिवा की गर्दन पर भाला रख देते हैं और कहते हैं, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तेरी माँ को खत्म कर देंगे। और शिवा चुप हो जाता है।
दोनों सैनिक आपस में बातें करते हैं। इसका मुंह बंद करके ले चलो। पुरोहित जी ने जैसा लड़का बताया था ये वैसा ही है। हर कोई पुरोहित की चाल से बेखबर था। उधर नंदिनी भी हवन कुंड के सामने बैठ जाती है और राज पुरोहित कहता है, दूल्हे को लेकर आओ। यह सुनते ही नंदिनी चौंक जाती है और कहती है, माँ, दूल्हे को क्यों? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? बेचारी पद्मा कुछ भी नहीं बोल पाई। राजा तो पहले से ही पुरोहित के विश्वास में अंधा था। वह नंदिनी से कहता है, मेरी बच्ची, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरे भले के लिए ही कर रहा हूँ। तभी नंदिनी क्रोध में उठकर वहाँ से भागने लगती है और जैसे ही मंदिर के पीछे खड़े शिवा को दूल्हा बना देखती है, उसे अपने ख्यालों वाला धुंधला चेहरा याद आता है। वह सोचती है, हाँ, यही है वो शिवा, मेरा शिवा। इसका मतलब मेरा विवाह शिवा के साथ किया जा रहा है। यह जानकर नंदिनी बहुत खुश होती है। वह सोचती है, आखिर पिताजी ने मेरे मन की बात कैसे जानी। वह खुशी से वापस जाकर पूजा में बैठ जाती है और शिवा को भी चेहरे पर सेहरा बांधकर राजकुमारी के बगल में बिठाया जाता है। नंदिनी तो मन ही मन बहुत खुश थी। शिवा भी मन ही मन सोच रहा था, हे भोलेनाथ, यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या राजकुमारी को पता भी है कि इनका विवाह किसके साथ हो रहा है? शिवा नंदिनी की मांग भरता है और उसके गले में पवित्र धागा बांधता है। नंदिनी टेढ़ी नजरों से सहरे में शिवा का चेहरा देखकर इतरा रही थी। शादी संपन्न हुई। नंदिनी बहुत खुश थी और रानी पद्मा की आंखों में आंसू थे। राजा रानी मिलकर नंदिनी को डोली में बिठाकर विदा कर देते हैं। राजपुरोहित राजा और रानी पद्मा को राजमहल के लिए रवाना कर शिवा के पास जाता है। शिवा जब अपना सेहरा हटाता है तो पुरोहित उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, तू तो उस दाई गंगा का बेटा है ना? हाँ पुरोहित जी, आपने ये क्या कर दिया? मेरा और राजकुमारी का विवाह करा दिया बिना हमारी जानकारी के। तभी सैनिक फिर से शिवा की गर्दन पर भाला रख देते हैं। पुरोहित कहता है, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, सुना ना तूने? और अगर तूने मुंह खोला तो तेरी माँ का मैं ऐसा हाल करूँगा कि वे दोबारा अपने मुंह से तेरा नाम तक नहीं ले पाएगी। माँ के बारे में सुनते ही शिवा डर जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उधर गंगा शिवा के इंतजार में घर के दरवाजे पर ही बैठकर राह ताक रही थी। जैसे ही वे घर आया, गंगा उससे लिपट गई और कहने लगी, तू कहाँ चला गया था? तुझे पता है ना, तुझे मैं अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकती। शिवा एकदम सुन्न था। वे बिना कुछ बोले आंगन में बने शिव मंदिर में जाकर शिवजी जी की आराधना करने लगता है। प्रभु की भक्ति करने के बाद शिवा अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। गंगा उससे कहती है, बेटा, तेरा 21वां जन्मदिन आने वाला है। ना जाने क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। लगता है अब समय आ गया है कि मैं तुझे वे राज की बात बताऊं। शिवा कहता है, माँ, बताना क्या बात है? मैंने मन्नत मांगी थी कि तेरे 21वें जन्मदिन से पहले मैं सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर तेरी लंबी उम्र की मनोकामना मांगूंगी, और यदि मैं ऐसा ना करूं तो मेरे प्राण चले जाएं। यह सुनते ही शिवा का मन विचलित हो जाता है। वह कहता है, माँ, ऐसी बात मत करो। मैं आज ही यात्रा पर निकल जाऊंगा। मेरी लंबी उम्र का तो नहीं पता, मगर तेरी लंबी उम्र के लिए मैं हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूंगा। गंगा शिवा का सामान बांधकर उसे विदा करती है और शिवा यात्रा पर निकल जाता है। उधर नंदिनी के मन में शिवा से आमने सामने मिलने के लड्डू फूट रहे थे। वे अपने कक्ष में शिवा के आने का
इंतजार करने लगी। तभी कक्ष का दरवाजा खुलता है और दूल्हा अंदर आता है। नंदिनी की सांसें अटक जाती है। सामने शिवा नहीं, पागल विक्रम सिंह खड़ा था। तभी डूंगरगढ़ का राजा वहां आता है। नंदिनी पूछती है, आप लोग कौन हैं? राजा बोलता है, हम तुम्हारे ससुर हैं और यह तुम्हारा पति है, राजकुमार विक्रम सिंह। नंदिनी कहती है, नहीं, मैं इसे नहीं जानती हूँ। मेरी शादी तो शिवा से हुई है, इस पागल से नहीं। यह सुनते ही धूर्त राजा ने नंदिनी को एक जोरदार चांटा मार दिया और नंदिनी और विक्रम सिंह को कमरे में बंद करके वहाँ से चला गया। विक्रम सिंह नंदिनी को देखकर पागलों की तरह हंसने लगा। जैसे ही वह नंदिनी की ओर बढ़ा, नंदिनी ने उसे धक्का दिया। उसका सर दीवार पर लगा और बेहोश होकर वह एक तरफ गिर गया। नंदिनी सोचने लगी, हे प्रभु, ये कैसी लीला है? विवाह किसी के साथ हुआ और ये कौन पागल मेरे गले पड़ गया है? मुझे इन सवालों के जवाब ढूंढने ही होंगे। उस कमरे में बंद नंदिनी सोच रही थी, मुझे जल्दी से जल्दी अपने महल जाकर माँ पिताजी को सच बताना होगा कि उस पुरोहित ने यह सब चाल चली है। तब उसने विक्रम सिंह के पिता और सेनापति की बातें सुन ली थी। उस समय राजा सेनापति से पूछ रहा था, सेनापति, विवाह में जो पुरोहित ने चाल चली थी, क्या उसके बारे में किसी और को भी पता है? सेनापति ने कहा, नहीं महाराज, यह बात तो केवल उन सिपाहियों और पुरोहित के अलावा बस आप और मैं ही जानते हैं। असल में हमने इतनी सफाई से उस लड़के को हमारे राजकुमार की जगह बैठाया था कि एक बार तो उसे भी नहीं समझ आया कि यह क्या हो रहा है। राजा कहता है, शाबाश सेनापति, हमारे कमजोर बेटे के लिए हमें ऐसी सुंदर बहू की तलाश थी। इस कन्या के बदले में तो ऐसी कई रियासतें हम राजा उदयभान के मुंह पर मार सकते हैं। नंदिनी अपने पिता के बारे में ऐसा सुनकर हैरान थी। वह सोच रही थी, इसका मतलब है पिताजी इसके बारे में सब जानते थे और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने मेरे रिश्ते का सौदा किया है। तभी नंदिनी उन दोनों के आगे की बात सुनती है। सेनापति राजा से कहता है, महाराज, उस लड़के का क्या जिसने असल में राजकुमारी से विवाह किया था? अगर उसने किसी से कह दिया तो? राजा ने कहा, एकदम सही कह रहे हो, हमें उस लड़के से खतरा है। एक काम करो, तुम कल ही उसके घर जाकर आग लगवा दो और ध्यान रखना किसी को पता ना चले। नंदिनी यह सब सुन रही थी। वह सोचती है, मुझे मेरे शिवा को बचाना होगा और फिर नंदिनी वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह राजा नंदिनी और राजकुमार को बुलाने के लिए एक सैनिक को उनके कक्ष में भेजता है। सेवक जब कक्ष में जाता है तो राजकुमार विक्रम सिंह को बेहोश देखकर चौंक जाता है। वह वापस आकर राजा को बताता है, महाराज, अनर्थ हो गया, राजकुमार बेहोश पड़े हैं और बहुरानी कक्ष में नहीं है। राजा गुस्से में कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी कोशिशों के बाद में अपने लड़के का विवाह इतनी सुंदर लड़की से करा पाया। नंदिनी यहाँ वापस नहीं आई तो उस राज पुरोहित को नहीं छोड़ूंगा। उधर शिवा की भी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा शुरू हो गई थी। शिवा पूरी रात पैदल चलने के बाद पहले शिव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुँच गया। वह प्रार्थना करते हुए कहने लगा, मेरे शिव जी, आप मेरी माँ की रक्षा करना। मैं आपके हर शिवलिंग के आगे नतमस्तक हो जाऊंगा। बस आप मेरी माँ की उम्र मुझसे भी लंबी करना। ऐसे ही चलते चलते शिवा अगले शिवलिंग के दर्शन को निकल पड़ता है। दूसरी ओर नंदिनी हाँफती हुई चंदन नगर की ओर बढ़ रही थी। कुछ सन्यासिनों की मंडली चंदन नगर जा रही थी। जब नंदिनी को पता चलता है कि वो सब सन्यासिनें चंदन नगर जा रही है तो वह
उनकी मंडली में शामिल हो जाती है। उधर पागल विक्रम सिंह के पिता ने उदय भान सिंह के यहाँ भी नंदिनी के लापता होने का संदेश पहुँचा दिया था, जिसकी वजह से राजा उदय भान क्रोध में आग बबूला हो गया था। राजा रानी पद्मा के पास जाता है और कहता है, सुना तुमने कैसे कर्म किए हैं तुम्हारी बेटी ने। अपने पिता के चेहरे पर कालिख लगा दी। यह दिन देखने से तो अच्छा जिस दिन यह पैदा हुई थी उस दिन मैं इसका गला दबा देता तो अच्छा होता। अब इस समस्या से मुझे केवल राजपुरोहित जी निकाल सकते हैं, वरना विक्रम सिंह के पिता की ओर से जंग का ऐलान हो सकता है। रानी पद्मा बेचारी एक बेबस माँ और एक लाचार रानी थी जो चुपचाप सब सुनती रहती थी। नंदिनी कुछ सन्यासिनों की मंडली के साथ चंदन नगर पहुँच जाती है। नंदिनी किसी से गंगा का पता पूछकर उसके घर पहुँच जाती है और जब वे घर का दरवाजा खटखटाती है तो गंगा बाहर आकर देखती है कि सामने तो राजकुमारी नंदिनी खड़ी है। यह देखकर गंगा चौंक जाती है और कहती है, राजकुमारी जी आप यहाँ मुझ गरीब के घर, कहो राजकुमारी जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तभी नंदिनी गंगा के पाँव छूती है और कहती है, नहीं माँ जी, सेवा तो अब मैं आपकी करूँगी। गंगा नंदिनी से पूछती है, राजकुमारी जी आप राजमहल से यहाँ कैसे। तभी नंदिनी मुस्कुराती है और कहती है, माँ जी आज तक कोई पत्नी अपने पति का घर छोड़कर मायके में रही है क्या। यह सुनते ही गंगा हैरान हो जाती है। वे कहती है, राजकुमारी जी ये आप क्या कह रही हैं। नंदिनी कहती है, हाँ माँ जी आपने एकदम सही सुना। शिवजी के आशीर्वाद से कल आपके बेटे शिवा और मेरा विवाह हो चुका है। नंदिनी गंगा को सारी बात विस्तार पूर्वक बताती है और यह सुनकर गंगा रोने लगती है। वह कहती है, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। नंदिनी कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपके मन में कौन सी बात का दुख छिपा हुआ है। गंगा कहती है, बेटी आज तक यह राज मैंने शिवा से छुपाया हुआ था। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उस दिन एक बहुत सिद्ध महात्मा की मंडली मेरे घर के सामने से गुजर रही थी। उसमें से एक बड़े सन्यासी ने मेरे शिवा के बारे में बताया था कि गंगा तुम्हारा बच्चा अपनी भक्ति के लिए जाना जाएगा, मगर इसकी आयु बहुत कम है। इसके 21वें जन्मदिन से पहले यह किसी के साथ पावन बंधन में बंधेगा और जैसे ही ऐसा होगा इसका मृत्यु काल निकट आ जाएगा। यह सुनकर मैंने कहा, तो मैं मेरे शिवा की कभी भी शादी नहीं करूंगी। सन्यासी हंसते हुए कहते हैं, नियति को आखिर कौन टाल पाया है। मैंने उनसे पूछा, इसका कोई तो उपाय होगा बाबा। सन्यासी बोले, उपाय तो है मगर यह सब शिवा को ही करना होगा। शिवा को अपने 21वें जन्मदिन से पहले 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी कर महादेव का आशीर्वाद लेना होगा। यदि वो इस होने से पहले ही यह कर लेता है तो उसके जीवन के सारे दोष मिट जाएंगे और वह लंबी आयु को प्राप्त होगा। गंगा रोते हुए नंदिनी से कहती है, देखो ना उसके जन्मदिन से पहले यह घटना हो ही गई। नंदिनी पूछती है, माँ जी शिवा कहाँ है। गंगा बताती है, बेटी शिवा कल ही शिवलिंगों के दर्शन को निकल गया है। नंदिनी कहती है, माँ जी शिवा जरूर सफल हो जाएंगे, मैं उनके लिए खुद शिवजी की पूजा करूँगी। गंगा नंदिनी को आशीर्वाद देती है। उधर डूंगरगढ़ के राजा और घमंडी पुरोहित अपनी अगली चाल चलने वाले थे। पुरोहित को यह बात पता चलती है कि शिवा घर पर नहीं है, तो वे अपने कुछ लोगों को लेकर शिवा के घर पर हमला करने चाहता है। वे अपने लोगों से कहता है, सुनो मैं दरवाजे पर जाकर गंगा का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम
दूसरी ओर से कूदकर पूरे घर में अंदर बाहर हर जगह आग लगा देना। पुरोहित दरवाजा खटखटाता है तो नंदिनी गंगा से कहती है, माँ जी आप आराम कीजिए, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। नंदिनी दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने पुरोहित खड़ा है। वह समझती है कि उसके पिता ने पुरोहित को उसे लेने भेजा है। पुरोहित नंदिनी को गंगा के घर पर देखकर चौंक जाता है और कहता है, राजकुमारी जी आप यहाँ। नंदिनी तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। पुरोहित सोचता है अगर यह घर जला तो राजकुमारी भी जल जाएंगी। पुरोहित जल्दी से बाहर जाकर अपने लोगों को रोक देता है और वापस लौट जाता है। पुरोहित अगली सुबह राजमहल जाता है तो उसे राजा से नंदिनी के भाग जाने की खबर मिलती है। वह यह सुनकर कहता है, लेकिन महाराज राजकुमारी तो नगर के दाई गंगा के यहाँ है। शिवा और गंगा ने राजकुमारी को छुपा रखा है। राजा ये सुनकर क्रोध में वहाँ से निकल जाता है। उधर शिवा पथरीले रास्तों से होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता जा रहा था। उधर गंगा के घर के दरवाजे पर खटखट होती है और नंदिनी जैसे ही दरवाजा खोलती है सामने उसके पिता खड़े होते हैं। वे नंदिनी को देखते ही उसको बालों से पकड़कर खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगते हैं। गंगा नंदिनी को जाता देख काफी परेशान हो जाती है। राजमहल ले जाकर राजा नंदिनी को उसके कक्ष में कैद कर देता है और पुरोहित से कहता है, पुरोहित जी डूंगरगढ़ के राजा को संदेशा भिजवा दीजिए कि उनकी बहू नंदिनी को विदा करके ले जाएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और पुरोहित संदेशा भिजवा देता है। डूंगरगढ़ के राजा को राजा उदयभान का संदेशा मिलता है जिसमें लिखा था कि आपके पुत्र वधू चंदन नगर में सकुशल है। आप यहाँ आइए और अपनी पुत्र वधू को ले जाइए। उधर रानी पद्मा नंदिनी के कक्ष में जाती है और उसे कहती है, बेटी तैयार हो जा, तेरे पिताजी ने तेरे ससुर और दामाद जी को तुझे लेने के लिए बुलाया है। यह सुनकर नंदिनी में जो साहस मर चुका था वह फिर से जाग जाता है। वह गुस्से में कहती है, वह मुझे लेने आ रहे हैं या खरीदने आ रहे हैं माँ। नंदिनी अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपने पिता के पास ले जाती है और कहती है, पिताजी एक पागल से मेरा विवाह करके आपने सोचा कि आप सर्वशक्तिमान बन जाएंगे, पर इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तभी राजपुरोहित वहाँ आ जाता है। नंदिनी कहती है, पिताजी विवाह के समय जो लड़का मेरे साथ था वह पागल विक्रम सिंह नहीं बल्कि कोई और था। पुरोहित जी ने धोखे से मुझे दूसरा दूल्हा दिखाकर शादी उसके साथ करवा दी और फिर उस पागल के साथ विदा कर दिया। राजा इस बात से अनजान था कि पुरोहित ने इतनी घिनौनी चाल चली थी। रानी पद्मा भी यह सुनकर कहती है, अरे कैसे पिता हैं आप, आपकी बेटी का ऐसा सौदा मैं ठोकर मारती हूँ ऐसी रियासतों को महाराज। राजा भी यह सुनकर सहम जाता है और उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वह कहता है, यह तुम क्या कह रही हो बेटी। नंदिनी पद्मा से कहती है, माँ मंडप में भी इन्होंने जो चाल चली वे कामयाब तो हुई, मगर मेरा विवाह मेरे ही पसंद के लड़के से हुआ जिससे मैं मन ही मन प्रेम करती थी। पद्मा ने पूछा, कौन था वह बेटी। नंदिनी ने बताया, माँ गंगा काकी का बेटा शिवा, जिसने मुझे नया जन्म दिया। पद्मा ये सुनकर बहुत खुश होती है। राजा पुरोहित से पूछते हैं, पुरोहित जी नंदिनी यह क्या कह रही है, क्या आपने दूल्हे को शिवा से बदला था। पुरोहित कांपती आवाज में हाँ करता है। राजा ये सुनकर क्रोध में उससे कहता है, ऐसा दुस्साहस आप जानते हैं कि इसकी सजा क्या हो सकती है। यह कोई खेल नहीं कि राजकुमार की जगह आपने एक मामूली लड़के को बिठा दिया।
राजा बेटी से कहता है, शौर्य के लोभ ने मुझे अंधा कर दिया था बेटी, मगर अब एक बाप अपनी बेटी की खुशियों की हत्या किसी को भी नहीं करने देगा। तभी राजपुरोहित बोला, महाराज, अगर डूंगरगढ़ के राजा को नंदिनी नहीं मिली तो युद्ध भी हो सकता है। राजा उदयभान ने कहा, युद्ध होता है तो होने दो पुरोहित जी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नंदिनी पर ऐसे सैकड़ों महल निछावर हैं, हमें अब कोई भी परवाह नहीं है। और नंदिनी वहाँ से चली जाती है। राजा कहता है, पुरोहित जी, आपसे तो हम इन सब के बाद में निपटेंगे। उधर शिवा चलते चलते कई ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुका था। बहुत ज्यादा थकान होने की वजह से वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ से वही सन्यासियों की मंडली गुजर रही थी, जिन्होंने बचपन में शिवा का नाम रखा था। वह उसे उठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। शिवा को जब होश आता है तो संत शिवा से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? शिवा बताता है, मेरा नाम शिवा है और मैं चंदन नगर से आया हूँ। संत ये सुनकर समझ जाता है कि शिवा वही बच्चा है जिसे उन्होंने नाम दिया था। वह पूछता है, शिवा, क्या तुम गंगा के ही बेटे हो और तुम शिव ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर निकले हो? शिवा कहता है, हाँ बाबा, मगर अब लगता है कि मुझे लौट जाना चाहिए। माँ को देखे इतने दिन बीत चुके हैं। संत उससे कहता है, शिवा, शायद गंगा ने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया है। सच यह है कि अपने 21वें जन्मदिन से पहले तुमने यदि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं किए तो तुम प्राण त्याग दोगे और गंगा का इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कौन है? नहीं बाबा, नहीं, मुझे कैसे भी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने होंगे। अब माँ के अलावा मेरी पत्नी नंदिनी भी है जिसके लिए मुझे जीना है, मगर मेरे पास समय कम है। साधु कहता है, शिव शंकर सब संभाल लेंगे, चलो हमारे साथ। और शिवा मंडली के साथ बाकी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए निकल पड़ता है। शिवा के जन्मदिन के दिन में केवल एक दिन ही बचा था। शिवा के आखिरी ज्योतिर्लिंग के दर्शन अभी बाकी थे और आखिरी ज्योतिर्लिंग बहुत दूर था। शिवा उदास होकर बैठ जाता है तो साधु उसे कहता है, बेटा, मन छोटा मत करो, उठो, अभी तो बहुत चलना है। हमारे भोले ने हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा। शिवा अपने सफर के आखिरी पड़ाव की ओर निकल पड़ता है। लगातार चलते हुए दिन बदल जाता है और उसका जन्मदिन शुरू होने में केवल 1 घंटा बचता है। शिवा दौड़ता हुआ मंदिर में पहुंचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आधी रात के 12 बजे से पहले उस मंदिर तक वह नहीं पहुंच पाता। वह पूरे 1 घंटे देरी से पहुंचता है और मंदिर की सीढ़ी पर लेटकर फूट फूट कर रोता है, मैं समय पर मेरे शिवजी का दर्शन नहीं कर पाया माँ, सब खत्म हो गया। तभी शिवा रोती हुई आंखों से देखता है कि उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी होती है। शिवा चौंक कर देखता है कि सामने नंदिनी खड़ी थी। शिवा उससे पूछता है, नंदिनी, तुम यहाँ पर? नंदिनी कहती है, हाँ, मैं यहाँ पर एक पत्नी होने का फर्ज पूरा करने आई थी। वह उसे बताती है कि मैं गंगा माँ के पास गई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की यात्रा पर निकले हो और मुझे इस आखिरी ज्योतिर्लिंग पर मिल सकते हो। तो मैं इस ज्योतिर्लिंग का पता पूछकर यहाँ तक आ गई थी। आखिरी ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर मैंने देखा कि अभी तक तुम यहाँ नहीं पहुँचे हो। तो मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, मुझे अपने पति के नाम से पूजा करनी है, क्या मैं कर सकती हूँ? पंडित जी ने कहा, हाँ बेटी, बिल्कुल कर सकती हो। विवाह के बाद पत्नी पति के जीवन में बराबर हिस्सेदारी रखती है
उसके सुख में भी और दुख में भी, और मैंने आपके बदले यहाँ पूजा करना आरंभ कर दिया। स्वामी, इस आखिरी पूजा से आपकी यात्रा पूर्ण हुई। शिवा यह जानकर खुशी से रो पड़ता है और नंदिनी को गले लगा लेता है। शिवा मन ही मन महादेव जी को धन्यवाद करता है। उधर राजा उदयभान ने डूंगरगढ़ राजा से समझौता कर अपनी एक रियासत उनके नाम कर दी और उससे छुटकारा पा लिया। रानी पद्मा अपने पति का यह करुणामयी रूप देखकर बहुत खुश होती है। शिवा नंदिनी के साथ गंगा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तभी राजा के कुछ सिपाही आते हैं और कहते हैं, आप सबको महाराज ने राजमहल में बुलाया है। सब सहमे से राजमहल पहुँचते हैं। राजा नंदिनी को गले से लगाता है और शिवा को भी अपना लेता है। राज दरबार लगता है और राजा पुरोहित से पूछता है, पुरोहित जी बताइए, आपकी गुस्ताखी के लिए आपको क्या दंड दिया जाए। पुरोहित सहमकर कहता है, महाराज गुस्ताखी? कौन सी गुस्ताखी? मैंने जो भी किया है वह इस राजघराने की भलाई के लिए किया है। राजा बोला, भलाई कैसे? आज तक आप जो भी कहते आए हैं वह सिर्फ हमें भ्रमित करने के लिए कहते आए हैं। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए हम आपको दोषी मानते हैं और आज से आपको अपना राजपुरोहित का पद त्यागना होगा। यह सुनकर राजपुरोहित गिड़गिड़ाया, पर महाराज ने उसकी एक न सुनी और वह रोता हुआ दरबार से चला गया। राजा उदयभान ने शिवा को अपना राजपाट सौंप दिया और उसे चंदन नगर का नया राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद शिवा अपने राज्य को सुचारू ढंग से चलाने लगा और अपनी माँ गंगा को भी राजमहल में ले आया। अब शिवा अपनी पत्नी नंदिनी के साथ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।